अस्सलामु अलैकुम, मैं ख्वाजा जमील हूँ। अब सियासत व सहाफत देख और सुन रहे हैं। पाकिस्तान में इलेक्शन के इनेकाद का स्टेज तैयार हो चुका है। फनकार अपने अपने किरदार को पेश करने के लिए तैयारी में लगे हुए हैं। किसने किया किरदार अदा करना है, बहुत हद तक इसका फैसला हो चुका है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ किरदार मौजूद हैं जो इलेक्शन को हकीकत बनता हुआ देखना नहीं चाहते। उनकी नजर में मौजूदा हुकूमत को और निगरान हुकूमत को 1 साल का अरसा मजीद देना चाहिए ताकि रियासत की माशी हालत बेहतरी की तरफ गामजन हो सके। इसके साथ दुबई में क्या चल रहा है, इस पर बात करने से पहले पाकिस्तान में होने वाली सियासी सरगर्मियों पर एक नजर डालना जरूरी है ताकि तमाम सूरत हाल अच्छी तरह समझ में आ सके। जहां तक मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन के मुकदमात का ताल्लुक है तो हुकूमत इसके बारे में ऐलान कर चुकी है। अदालत उज़्मा मिलिट्री कोर्ट के खिलाफ फैसला देती है तो हम इसको कबूल नहीं करेंगे। वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह ने कौमी असेंबली में तकरीर करते हुए कहा, मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस जब इस अदालत और बेंच को आइन के मुताबिक नहीं तस्लीम कर रहे तो हुकूमत किस तरह इस गैर आइनी बेंच के फैसले को माने। राना सनाउल्लाह के कहने का मतलब है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का हश्र 14 मई के फैसले जैसा होगा। जिस तरह हुकूमत ने पंजाब में इलेक्शन के इनेकाद का फैसला तस्लीम नहीं किया और तरह तरह के बहानों से इलेक्शन के इनेकाद से गुरेज किया, हुकूमत ने मिलिट्री कोर्ट के फैसले को भी ना तस्लीम करने का इंदिया दे दिया है। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के सामने सर तस्लीम खम क्यों नहीं कर रही। 14 मई के सुप्रीम कोर्ट और उसके फैसले को एक बार रहने दें, वो फैसला भी गुजर गया, इसकी तारीख भी गुजर गई। इसके अलावा न ही सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म उदूली पर तौहीन अदालत के ट्रायल का आगाज किया। मसला ये है हुकूमत किस किशा पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नजरअंदाज करने के लिए पर तोल रही है। खुफिया हाथ तो कोई किरदार अदा नहीं कर रहे, इसका सीधा जवाब यस है। आर्मी चीफ का बयान इस हवाले से रिकॉर्ड पर मौजूद है। उन्होंने वाजे किया है, फौजी तनसीबात पर हमला करने वाले, मंसूबा बनाने वाले, उनके सहूलतकार और हैंडलर के मुकदमात फौजी अदालतों में दायर किए जाएंगे। इसके साथ एतजाज अहसन का बयान भी शामिल कर लें, जिन्होंने फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ पिटीशन दायर कर रखी है। एतजाज अहसन ने आर्मी चीफ के इस बयान के जवाब में कहा है, अदालत का आर्मी चीफ के हुक्म पर चलना कौन से आइन में लिखा हुआ है। आर्मी चीफ और एतजाज अहसन के बयान से बात रोजे रोशन की तरह साफ हो जाती है। हुकूमत क्यों और किस लिए सुप्रीम कोर्ट और उनके फैसलों को आंखें दिखा रही है और हर फैसले को कबूल करने से इनकारी है। इसके साथ पीपल्स पार्टी और उनकी लीडरशिप जैसे बिलावल भुट्टो और सदर आसिफ जरदारी ने भी नून लीग और मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन के ट्रायल को चलाने में अपनी रजामंदी का इजहार कर दिया है। सदर जरदारी ने नून लीग को थपकी देते हुए कहा है, मैं नून लीग के साथ धोखा नहीं करूंगा और न उन्हें धोखा दूंगा, जबकि बिलावल भुट्टो ने वाजे किया है, 9 मई को जो कुछ हुआ इससे रियासत पर हमला किया गया। हम कमजोर नहीं हैं और न हमें कमजोर समझी। इस तनाजुर में देखा जाए तो हम फौजी अदालतों की हिमायत करते हैं। एक तरफ ताकतवर इदारा यानी आर्मी चीफ, मिलिट्री कोर्ट की सबसे मुखालिफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मार्शल लॉ में मारखाने और जलावतनी काटने वाली मुस्लिम लीग नून, साथ इसके इत्तेहादी, सब मिलकर मिलिट्री कोर्ट और इसमें दायर मुकदमात की हिमायत करेंगे तो इस सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट, इसके बेंच और फैसलों को कौन पूछेगा और कौन तस्लीम करेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट 14 मई के अपने फैसले के खिलाफ कोई कदम उठा लेती और सारे नहीं काबीना के कुछ वजीरों और मुशीरों को तौहीन अदालत में तलब करके जवाब मांगती तो शायद इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का इस तरह ठट्ठा ना उड़ता जिस तरह इस वक्त उड़ाया जा रहा है। लेकिन इस सब के साथ हुकूमत की मजबूरी इमरान खान भी है। इत्तेहादी खासकर नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट चाहती है इमरान खान को सियासत से फारिग कर दिया जाए, इसलिए फौजी अदालतें दोनों इदारों की मजबूरी है। यही वजह है दोनों इदारे बढ़ चढ़कर फौजी अदालतों के हवाले से बयानात जारी कर रहे हैं ताकि इमरान खान को फौजी अदालतों में सजा दिलवा कर नवाज शरीफ और दीगर के लिए इलेक्शन का एक जैसा मैदान फराहम किया जा सके, क्योंकि इलेक्शन के तमाम हिस्सेदार इंतखाबात के लिए रजामंद दिखाई देते हैं। इलेक्शन के इन सियासी हिस्सेदारों ने पहले पहल मौजूदा हुकूमत और फिर निगरान हुकूमत की मुद्दत में इजाफे के हवाले से गौर फिक्र किया। मौजूदा हुकूमत की मुद्दत को तवालत देने के लिए 2 आईनी तजावीज़ पर गौर किया गया।
पहले नंबर पर सोचा क्यों न माशी हालात के पेश नज़र माशी एमरजेंसी नाफिज कर दी जाए, चुनांचे इस तरह हुकूमत की उम्र में कम अज कम 2 साल तक इजाफा किया जा सकता है। लेकिन इत्तेहादियों के आईनी माहिरीन ने इस तजवीज़ को नाकाबिल अमल करार देते हुए इसको रद्द कर दिया और कहा जैसे ही तजवीज़ अदालत में जाएगी कोर्ट इसको उड़ा कर रख देगी। चुनांचे इत्तेहादियों ने इस तजवीज़ पर अमल करने से इज्तिनाब किया और दूसरे आईनी नुकात पर गौर व गौस करना शुरू कर दिया। उन्होंने मरदमशुमारी के मुताल्लिक भी सोचा क्यों न इसी को बुनियाद बनाकर इलेक्शन को आगे ले जाया जाए। मरदमशुमारी के हवाले से अदालत ने फैसला दिया है जब भी नई मरदमशुमारी होगी इसके साथ नए हलके भी तश्कील दिए जाएंगे, क्योंकि आबादी के बढ़ने से नए हलकों का वजूद में आना एक लाजमी अमर है। चुनांचे मरदमशुमारी और हलकों की तश्कील की इस तजवीज़ को रद्द नहीं किया गया, अभी तक ज़ेर गौर है। इसके साथ इत्तेहादियों के कुछ दानिश्वरों ने हुकूमत और उनके बड़ों को बहुत कीमती मशवरा दिया है। उनका कहना है हुकूमत किसी भी हवाले से किसी भी बहाने को पेश नजर रखकर हुकूमत की मुद्दत में इजाफा कर लेती है तो इस सूरत में 100% चांस है इलेक्शन कम अज कम 3 से 5 साल तक नहीं करवाए जाएंगे। इन हालात में इलेक्शन न करवाने वालों के पास सबसे बड़ा बहाना रियासत के माली मसाइल और डिफॉल्ट की सूरत हाल होगी। जो भी इलेक्शन का मुतालबा करेगा उसके सामने गंभीर माशी हालात रखे जाएंगे और बताया जाएगा अगर रियासत के इस हुकूमती निजाम को छेड़ा गया तो इक्तिसादी सूरत हाल मजीद खराब हो जाएगी, जिसके जिम्मेदार इलेक्शन का मुतालबा करने वाले होंगे। यूं इलेक्शन को आगे से आगे ले जाया जाएगा और एक वक्त आएगा जब बशमूल तहरीक इंसाफ, नून लीग, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमाए इस्लाम सब मिलकर इलेक्शन का मुतालबा कर रहे होंगे, लेकिन इलेक्शन नहीं करवाए जाएंगे। इस तरह इत्तेहादियों को बात समझ में आ गई और वो किसी कदर इलेक्शन न करवाने, हुकूमती मुद्दत बढ़ाने और दीगर बहानों से इज्तिनाब करती दिखाई देती है और इलेक्शन के इनेकाद में कोशिशें करती नजर आती है। नून लीग ने निगरान वफाकी हुकूमत की मुद्दत में इजाफे की तजवीज़ पर भी गौर किया और निगरान वफाकी हुकूमत की उम्र बढ़ाने से मुताल्लिक सोचती रही। किस तरह निगरान वफाकी हुकूमत की तवालत में इजाफा किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह पंजाब में अपोजिशन लीडर को साथ मिलाकर अपना वजीर आला तैनात करने का खेल खेला गया है, अब वफाक में भी निगरान हुकूमत की तश्कील के लिए इस खेल को दोबारा खेला जाएगा। मरकज में तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन राजा रियाज अपोजिशन के ओहदे पर फाइज हैं, जिन्होंने मुतअद्दिद मरतबा आइंदा इलेक्शन नून लीग की तरफ से लड़ने के अपने अज़्म का इजहार किया है। अब राजा रियाज वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ मिलकर निगरान वफाकी वजीर आजम नामजद करेंगे। निगरान वजीर आजम के हवाले से मुख्तलिफ खबरें गर्दिश में हैं। कहा जा रहा है तहरीक इंसाफ और इमरान खान के शदीद मुखालिफ एक सहाफी को निगरान वजीर आजम बनाने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा एक कारोबारी शख्सियत को भी निगरान वजीर आजम के तौर पर सामने लाया जा रहा है। इन बातों से जाहिर होता है पंजाब की कहानी को मरकज में दोहराकर निगरान वफाकी हुकूमत को 3 माह की आईनी मुद्दत से आगे ले जाने के मंसूबे पर अमल से मुताल्लिक सोचा जा रहा है। जिस तरह निगरान पंजाब हुकूमत से फायदा उठाया जा रहा है, इसी तरह निगरान मरकजी हुकूमत की तश्कील में गड़बड़ करके अपने सोचे मंसूबों पर अमल किया जाएगा और निगरान मरकजी हुकूमत से इस तरह फायदा हासिल किया जाएगा जिस तरह नून लीग ने इलेक्शन जीतकर हुकूमत बनाई हो। नून लीग अपने मंसूबों पर किस कदर अमल दरामद करने में कामयाब होती है और कौन कौन से मंसूबे तरतीब पाते हैं, इसके लिए तमाम इत्तेहादी दुबई में इकट्ठे हो चुके हैं और सोच और विचार कर रहे हैं। सब इलेक्शन को जीतने के लिए जमा हुए हैं। एक आध दिन में सब मालूमात सामने आ जाएंगी। पीडीएम इंतखाबी इत्तेहाद बनाती है। तमाम जमातें अलग अलग तौर पर अपनी जमात की बुनियाद इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं। पीडीएम का अलानिया जारी होने वाला है। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।